हम लोग ये सोच रहे थे कि लंबे समय से मेडिकल स्टूडेंट के लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट प्रोग्राम एक इनपा का हम लोगों ने बनाया हुआ था, जिस पे लगातार हम लोग काम कर रहे थे। एक था CSME का कार्यक्रम, कंटिन्यूअस सोशियो मेडिकल एजुकेशन। जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, उनको क्लिनिकल नॉलेज है लेकिन सोशल नॉलेज नहीं है उस लेवल पर जो होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे है नहीं। इसलिए हम लोगों ने CSME का प्रोग्राम बनाया। दूसरा कार्यक्रम था हमारा हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट। ये कार्यक्रम जनरल पब्लिक के लिए हमने बनाया था, जिसमें बहुजन समाज के लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर्स के अलावा यानी हेल्थ सिस्टम में जो नहीं है, इसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए बनाया था। उसमें भी हमारे 2 पार्ट थे और CSME में भी 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था क्लिनिकल पार्ट, दूसरा पार्ट था सोशल पार्ट। यानी हमारे समाज के लोगों को अगर हेल्थ के बारे में बेनिफिट लेना है तो उनको ये भी बताया जाना चाहिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कौन से हॉस्पिटल पे जाना चाहिए, अगर किसी वकील की ज़रूरत है तो कौन से वकील के पास जाना चाहिए, अगर इंजीनियर के पास जाना है तो कौन से इंजीनियर के पास जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। और हमारे डॉक्टर्स के पास जब जाओगे, हमारे हॉस्पिटल्स में जाओगे, अगर प्राइवेट में जाते हो तो उनकी इकोनॉमी को आप डिस्ट्रॉय करोगे, उनकी इकोनॉमी को रोकोगे, जिनके यहाँ आप देकर आते हो, जिसके दम पर वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज के पास जाओगे तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी, साथ साथ में आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो सामाजिक नॉलेज हम लोगों को देना होगा हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट के माध्यम से। लीगल लेवल पर अगर हम लोग इस लेवल, आज हजारों वकील हैं, हजारों लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन समाज के लेवल पर कितने दिखाई देते हैं, वो हमको देखने की ज़रूरत है। नहीं दिखाई दे रहे, उसका कारण है सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग जो 10वां कन्वेंशन कर रहे हैं, इसको मेडिकल स्टूडेंट के लेवल पर हम लेने के लिए प्रोग्राम क्यों बना रहे थे, मैंने आपको बताया। 2 प्रोग्राम थे हमारे, CSME और हेल्थ केयर एंड सोशल एम्पावरमेंट। तीसरा प्रोग्राम हमने बनाया था मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्किंग। ये प्रोग्राम बनाने के पीछे कारण था क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय एक रैगिंग नाम की एक्टिविटी हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे फैकल्टी में, हमारे चीज़ों इसमें होती रहती थी। मैं जब एडमिशन लेने गया था, रेलवे स्टेशन पर ही डॉक्टर अनिल कुछ बैठे हुए हैं, इन्होंने रेलवे स्टेशन पर ही हमको पकड़ लिया। सर ने बोला हमसे पहले हमारी जाति पहुंचती है। उनको मालूम था हमारे बच्चे कौन कौन को क्या नाम है, अच्छा ठीक, आ जाओ बैठो बस में। पूरा हमको कंपनी दिया एडमिशन तक, और लास्ट तक आज 30 साल हो गए लगातार हमारे साथ में। क्यों? उन्होंने हमारे साथ उस समय इंटरेक्ट किया, इसलिए। आज ये प्रॉब्लम हो गई, हमारे बच्चों को लगता है कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, सब कुछ तो ठीक हो रहा, मैंने पढ़ाई किया, मैंने एजुकेशन लिया और मैं टॉप पे हूँ। हम टॉप कर जाते हैं, गलतफहमी में आ जाते हैं, आपके टॉप होने से क्या हुआ। वो कबीरदास का ये दुआ है ना, लंबा हुआ पेड़ खजूर का। अरे हम लंबे हो भी गए तो क्या हुआ, उसकी छाया कहाँ जा रही है। तो ये जो मेडिकल स्टूडेंट है, जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तब हम रोएंगे, और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तब हम सोचेंगे नहीं, तो ये समस्या है। पंजाब में डॉक्टर पंपोज ने सुसाइड किया, पायल तड़वी ने सुसाइड किया, रोहित बोमेला ने सुसाइड किया। क्यों? हमारे पास सोशल नॉलेज जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं है। वो फैमिली के लेवल पे, एक बच्चे ने कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल एजुकेशन, यानी प्राइमरी आपके फैमिली से, सेकेंडरी समाज के अंदर। तो प्राइमरी एजुकेशन भी हमारी समाज के लेवल पे ठीक नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन भी समाज के लेवल पर, तो पहले ही से वो चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करने के प्लान बनाए हुए हैं। इसलिए इन मेडिकल स्टूडेंट को यूनाइट करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेडिकल कॉलेज के लेवल पर ही हम लोग उनको तैयार करते हैं तो आने वाले समय में जब समाज में वो डॉक्टर बन के निकलेंगे तो वो समाज के डॉक्टर होंगे, व्यक्तिगत डॉक्टर नहीं होंगे। यहाँ पर हम प्रतिनिधित्व के लेवल पर आए हुए हैं। किसी डॉक्टर राजेश के लिए डॉक्टर बनने के लिए सीट नहीं निकाली गई थी, बहुजन समाज के एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने का अवसर मिला। तो बहुजन समाज के अगर हम प्रतिनिधि हैं, हमको प्रतिनिधित्व करना होगा। जिनको हम लोग, जिनसे लड़ना चाहते हैं, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डे टू डे कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं। हम लोगों को डर लगता है, जय भीम करने में भी डर लगता है।
जबकि ये विचारधारा है, और जय मूल निवासी जब कर देते हो तो उनकी तो और ज़्यादा हवा खराब हो जाती है। तो हम लोगों को यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन केवल इसलिए नहीं बनाया गया, आपको संगठित करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे। ये जो अल्टीमेट गोल था टू चेंज द सिस्टम, समय लगेगा। लोग कहते नहीं होगा, हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जो मूवमेंट शुरू किया था, बाबा साहब अम्बेडकर तक आपको संविधान मिला। उसके बाद में देखते ही देखते हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS प्रोफेसर सब कुछ हुए। और यहाँ तक जिन लोगों को ब्राह्मण कहने में डर लगता था, आज वही लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पे चर्चा करते हैं। ये हुआ परिवर्तन। परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने किया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से चल रहे हैं। समाज में जाओ तो हर तरफ आदमी निराश बैठा हुआ है। जो लीड करने वाले वो अपने में ही लगे हुए हैं। सामाजिक लेवल पर जो लीडरशिप होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट हम मेडिकल स्टूडेंट जो भी हमारे हैं उनको कंधे पे अपने उठाना होगा। क्यों? क्योंकि ये आने वाले समय में आप जब मैदान में आने वाले हो, इसमें एक टॉपिक बनाया अनएम्प्लॉयमेंट। ये बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह पे भी जो बच्चे नीट एग्ज़ाम दे के जा रहे, अंडर ग्रेजुएट बन रहे जाके, उनको बॉन्ड भरवाया जा रहा है। क्या? कि आपको पब्लिक सर्विसेज देना होगा इतने साल, 3 साल 2 साल जो भी है। पब्लिक सर्विस के लिए जब बच्चा इंटर्नशिप के बाद निकलेगा तो पब्लिक सर्विस में जाएगा, 2-3 साल बाद उसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा, वो मैदान में आएगा, फिर वो सड़क पे होगा। और ये साइकिल चल जाएगी। हर बार बच्चे आते जाएंगे और उनको फ्री के बच्चे मिलते चले जाएंगे, कम पैसे वाले। तो उनको कोई गवर्नमेंट जॉब निकालने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट खत्म। प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल आप डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए NMC ने तलवार लेके बैठा हुआ है। उसकी गाइडलाइन आपको फॉलो करना होगा, उसके लेवल पे नॉर्म्स आपको फॉलो करना होगा। तो ये जो क्राइसिस आने वाली है, इसको अभी आज ही हमको अवेयर होना पड़ेगा। मैंने बोला कि इतनी सारी चीज़ें चल रही है डिजिटल लेवल पर, आने वाले समय में बहुत सारा AI का इस्तेमाल होगा। हम लोगों को उस लेवल पर तैयार होने की ज़रूरत है। कैसे तैयार होंगे? हम तो अपने बारे में ही सोच रहे कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, तो मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, मेरे समाज के लोग अगर बड़े नहीं हुए तो अकेले भी आप भी सर्वाइव करने वाले नहीं हो। जिस दिन भी पता चलेगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, आपके पीछे वो पड़ जाएंगे। या तो आप उनके तलवे चाटोगे या फिर आपके वो पीछे पड़ जाएंगे, आपको सर्वाइव नहीं करने देंगे। 2 ही तरीके हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए हमको अपने समाज का गर्व और गौरव बनाने के लिए हम लोगों को संगठित होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब एग्रेसिवली मेडिकल स्टूडेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। इसे ही अपने आप महत्वपूर्ण है कि मेडिकल स्टूडेंट के पास जो ग्रेडेड न्यूक्लियर की नॉलेज होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास सोशल नॉलेज नहीं है, ये हमें स्टडी करना होगा। इसके लिए प्रोग्राम बाकायदा बनाया जाएगा। दूसरा, रिजर्वेशन के बारे में कई सारी बातें बताई गई और आप भी जानते हैं, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिजर्वेशन केवल हमको बैकवर्ड के आधार पर नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसाइड कर लिया था, ये माइनॉरिटी में हम लोग आए। क्यों माइनॉरिटी में आए? कि हमारा जो ब्राह्मण धर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी के लेवल पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। अदर बैकवर्ड का रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास की वजह से, वो आर्टिकल 16 की वजह से है। इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। एडवोकेट नितिन मेश्राम जी और एडवोकेट सत्यप्रकाश जी खुद उसमें इन चीज़ों में मौजूद रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमको गंभीरतापूर्वक रिजर्वेशन के बारे में समझना होगा। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। हमको ये एक अधिकार दिया गया है। वो EWS लेकर गर्व कर रहे हैं, और हमारे पुरखों ने जो हमारे लिए जो पॉलिसी दिया उसके बारे में हम शर्म करें, ये शर्म का मुद्दा नहीं है। हमको समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। तीसरा इसी में विषय बनाया होता कि क्या एजुकेशन पॉलिसी कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत लंबा चौड़ा स्पीच है, पिन पॉइंटेड। एजुकेशन का अगर सामाजिकरण किया जाए, समाज के संदर्भ में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो एजुकेशन कास्ट सिस्टम को डैमेज कर सकती है, तोड़ सकती है।
यदि उसी एजुकेशन का इस्तेमाल आप व्यक्तिगत करेंगे तो समाज का भी सत्यानाश कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो एजुकेशन हमको समाज के लेवल पर लेना है, हमारे समाज को सोशलाइज करना है। इसीलिए मेडिकल स्टूडेंट के लेवल पर हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया हुआ है कि आप एजुकेशन ले तो रहे हो, ये एजुकेशन दो धारी है, आपको दो धारी तलवार को समझना होगा। ये आपके पैर को काट भी सकती है और आपके पैर को मजबूत भी कर सकती है, इसलिए हमें समाज के साथ खड़े रहना होगा। लास्ट मुद्दा है मेडिकल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। हम लोगों को वही करना चाहिए जो आज हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें समाज के बीच में जाने से पहले हमारे अंदर वो जानकारी हासिल करना चाहिए और जानकारी हासिल करने के बाद में समाज के बीच डे टू डे जाना चाहिए। उन लोगों ने अपने विद्यार्थियों को लगाया हुआ है, गर्मियों की छुट्टियों में, बाकी छुट्टियां होती हैं उसमें वो लगाते हैं इस काम के लिए। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में उन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए बहुत सारे। हम लोगों को भी इस लेवल पर प्रोग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना होगा।